दोस्तों इस वीडियो के बाद में आपको ये तो शंका बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि कौन सी पार्टी ज़्यादा अच्छी है, किस पार्टी में ज़्यादा दम है। मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं ये बात नहीं कहूँगा, जो आप वीडियो आप देखेंगे इसमें सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी जिसके बाद में किसी भी कांग्रेसी को या किसी भी समाजवादी को या अन्य जितनी भी पार्टियां हैं, किसी भी पार्टी को कोई भी संशय नहीं रह जाएगा कि कांग्रेस पार्टी कितने स्तर तक जा चुकी है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि उन्होंने किया गया है, ये बात मैं नहीं पूछ रहा। ये जो भारत पॉजिटिव है, ये एक चैनल था जिस पर जो है सुधांशु त्रिवेदी जी की डिबेट हो रही थी। उस पर एक कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये सवाल पूछ लिया कि भैया कौन अधिक कार्यकर्ता है, यानी कि कौन ज़्यादा कार्य करने वाला है, कौन अधिक अच्छा कार्य कर रहा है, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर नरेंद्र मोदी हो, कोई भी हो, इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो इसी बात पर डिबेट करते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी ने जो भी जवाब दिया है ना, उसको सुनने के बाद में आपको ये तो शंका बिल्कुल भी नहीं रहेगी कि उन्होंने क्या कार्य किया है और कांग्रेस पार्टी ने किन किन लोगों को मतलब गिरा दिया है, किन का भविष्य बर्बाद कर दिया, किन की इज्जत करी है। क्योंकि एक जो मिथ था ना लोगों में, वो ये था कि कांग्रेस पार्टी भी अपने सदस्यों की उतनी ही इज्जत करती है जितनी कि बीजेपी पार्टी अपने सदस्यों की करती है। फिर चाहे वो प्रवक्ता हो, बीजेपी का अध्यक्ष हो या कोई और हो, सबकी सामान्य रूप में सम्मान करती है। पर बीजेपी में तो ऐसा है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं, चाहे वो सुधांशु त्रिवेदी जी हों या अन्य कोई प्रवक्ता हो, सबकी एक ही जैसी जो है इज्जत होती है, सबको एक ही जैसा सम्मान मिलता है। पर कांग्रेस में ऐसा नहीं है। और ये बात मैं नहीं कहता, खुद सुधांशु त्रिवेदी जी ये बात बताते हैं। तो आप ये पूरी वीडियो देखेंगे, आपको पता चल ही जाएगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और इन्होंने ये डिबेट में किस तरह से उत्तर दिया, किस तरह से कांग्रेस की पोल खोल के रख दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं एक सिर्फ वाक्य में जवाब दूंगा जो उन्होंने कहा ना 4 मिनट 31 सेकंड में मैंने बोला, एक भी बयान अपनी नेता का नहीं, सारे आपके नेताओं के बोले थे, इसलिए जवाब नहीं था। अब मैं आता हूं इस्तेमाल करने की बात। भैया आप जिसको इस्तेमाल करने के लिए लाए हैं ना, वो मनोरंजक कृत्य के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाते हैं। और बुजुर्गों की बात तो छोड़िए, जो आयु अनुभव क्षमता में सबसे कम, और बुजुर्गों के साथ कांग्रेस में क्या हुआ, निजलिंगप्पा, कामराज, चौधरी चरण सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, मोरारजी देसाई 67 से लेके, देवराज अरस, जगजीवन राम से लेके 1980 के दशक में प्रणब मुखर्जी जी, और फिर अर्जुन सिंह, शरद पवार, एनडी तिवारी, क्या क्या गिनाओगे भाई आपने क्या क्या किया। सीताराम केसरी की तो पट्टिका उखाड़ के फेंकी गई, तब जाके सोनिया जी अध्यक्ष बनी थी। अब हम कांग्रेस के ऊपर न जाके इन्होंने कहा कि एक काम बताएं, अभी आप लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा होगा कि भारत फ्रांस को पीछे करके अर्थव्यवस्था के आकार में अब 6ठी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। हम टॉप 10 से टॉप 5 की तरफ जा रहे हैं, और ये आईएमएफ का कहना है अगले वर्ष हम ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। सबसे ज्यादा एफडीआई है, सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। इस समय जब आपकी सरकार थी तो रेट ऑफ ग्रोथ से रेट ऑफ इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी, आज रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा है। अगर हम हमारे लिए लगातार दुनिया के देश ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा गति से अगर सड़कें बन रही, बिजली बन रही, छोड़िए वो तो सरकार करती रही, मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत जैसे देश में जहां नई सोच भी तो रखनी चाहिए। ऊर्जा की समस्या है तो सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस हमने बनाया, और सौर ऊर्जा में हमने एक नया स्वरूप, इसलिए वो एक अलग विषय है। अभी 4 साल पूरे हुए थे हमारी सरकार के, हमने बहुत सारे विषयों के ऊपर बहुत सारी बात की थी। पर मैं एक बात फिर अंत में कहना चाहूंगा, मैं नहीं कहना चाहता, आपने कहा पाकिस्तान में जाके किया, तो बताइए जब पाकिस्तान बना था तो जून 1947 में बाकायदा किस पार्टी के रेजोल्यूशन में पास करके हस्ताक्षर हुए थे? एआईसीसी के रेजोल्यूशन। और शुरुआत कहां से हुई थी? 1916 का लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन, जब मुस्लिम लीग ने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र होने चाहिए, कांग्रेस ने मान लिया। और आप लोगों को शायद पता हो ना पता हो, उस समय भारत में चुनाव क्षेत्र जानते क्या लिखे गए थे? मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज एंड नॉन मोहम्मदन कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे ये देश मुस्लिमों का हो तो आपने बीज आपने डाले, विभाजन आपने किया साइन करके, लाखों लोग उस समय दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए, करोड़ों बेघरबार हुए। और उसके बाद फिर मैं एक और बात कहूंगा, 66 में गो हत्या में संतों पे गोली चलाने वाले आप
90 में कार सेवकों की हत्या करवाने मुलायम को समर्थन देने वाले आप, 2007 में राम सेतु पे हलफनामा देकर यह कहने वाले कि राम थे ही नहीं, जो अंग्रेज और औरंगजेब भी साहस नहीं कर पाए थे वो करने वाले आप, और हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले आप, अपोजिशन में आके हिंदुओं को तालिबान और पाकिस्तान कहने वाले आप, और फिर कहते जी हम हिंदू मुस्लिम करते।